वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट जो HLL का आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो आई है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की आई है। तो लेट मी डिस्कस इट वेरी केयरफुली। तो ये बेसिकली जो HLL क्या है वो क्या है, एक लाइफ केयर लिमिटेड मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बात है कि मिनी रत्न PSU आप इसको समझ करके चलिए, जहाँ पे आपको अगर इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर कुछ मल्टी स्टेज के इंटरव्यू होंगे और साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन होगा। तो कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखो, इंजीनियरिंग के ब्रांच में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, टोटल 17 वैकेंसी आई है जिसमें कि फुल टाइम BE BTech अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है विद मिनिमम 65% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस तो आप एलिजिबल हो। और भी बाकी ब्रांचेस यहाँ पे दे रखे हैं, बाकी फार्मा है, MBA है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो वहाँ पे ये सब चीजें हैं। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, तो वो है 65%। बट बाकी जो कैटेगरी है SC ST PWD वहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 60%, जिसमें कि आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। CGPA GPA के केस में वो कन्वर्जन होगा तो वो सब देखा जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट ये कि जो क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय AICTE अप्रूव्ड कॉलेज, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे टोटल 40 वैकेंसी है जिसमें कि 14 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए है, 6 वैकेंसी SC के लिए, 3 वैकेंसी ST के लिए, 11 वैकेंसी OBC के लिए, EWS 4 और PWD 2। ओके, अगर HLL चाहे तो वो ये राइट रिजर्व करता है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि वैकेंसी उनके पास कितनी आती है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ओके, पोस्टिंग क्या होगी, तो पोस्टिंग यहाँ पर किसी भी सब्सिडरी ऑफ HLL में हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो किसी भी यूनिट में आपको ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, ये ध्यान भी रखें। अपर एज लिमिट है 27 एज ऑन 1 Feb 2026, रिलैक्सेशन दिया हुआ है कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स जो EWS कैटेगरी के हैं तो उनका मतलब ये चेक किया जाएगा कि क्या इनकम और एसेट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। तो आपको पता ही कैटेगरी का जो भी होता है बेनिफिट वो सर्टिफिकेट देख करके ही मिलता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहला फेज होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहाँ पे 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का आपका टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 होगा जनरल अर्थमेटिक, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, जो 50 मार्क्स का आपका रखता है और इसके लिए आपको आधा घंटा दिया जाएगा। और जो स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो पार्ट है आपका, जो पार्ट 2 है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस आपका पार्ट 2 होगा जो 50 मार्क्स का होगा, पर ये 1 घंटे का टेस्ट होगा। तो ये टोटल 1.5 घंटे का ड्यूरेशन बनता है और 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका स्पेसिफिक ब्रांच है दैट इज कंप्यूटर साइंस, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जनरल अर्थमेटिक, ये जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी है। नाउ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो मिनिमम के कितने मार्क्स आने चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के 100 में से कम 50 मार्क्स आने चाहिए, OBC के 40 मार्क्स और SC ST PWD के लिए 35 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। फिर सेकेंड फेज में आपका मल्टी स्टेज इंटरव्यू असेसमेंट होगा, जिसमें कि पहले स्टेज में प्रीलिम्स इंटरव्यू होगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास कर लेगा वो प्रीलिम्स इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। Now HLL shall call sufficient number of candidates for prelims interview, तो वो आपको कॉल आएगी कि आप इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। So as to get candidates in the minimum ratio of 6 candidates against 1 post in order of merit or reservation, तो यहाँ पे 1:6 पे काम होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे प्रीलिम्स इंटरव्यू में, अगेन जनरल के लिए 50%, OBC के लिए 40% और बाकी कैटेगरी के लिए 35%, वो पास हो गया। तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस ये स्टेज नंबर 2 है, जिसमें कि ऑनलाइन आपका इवैल्यूएशन होगा, साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन 1:3 में। तो ये बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि हम स्टूडेंट के बिहेवियर को चेक कर सके, पर्सनालिटी को, और उनमें क्या मैनेजमेंट क्राइटेरिया, उनका जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो चेक किया जाएगा। स्टेज नंबर 3 में सिंपल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल इंटरव्यू, ठीक है। सो यहाँ पर आपको फाइनल इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा
और इट इज ऑल्सो इन द रेशियो ऑफ 1:3 विच इज डिसाइडेड बाय HLL। तो मिनिमम इसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेज 3 का यही है। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा और फिर आप अपॉइंट हो जाओगे एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन HLL। फाइनल मेरिट लिस्ट सारी कैटेगरी के लिए अलग अलग से बनेंगे। और कंपनसेशन और पे क्या है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पर 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक का ये पे स्केल है। बेसिक पे 40,000 पर मंथ है और एप्लीकेबल DA भी होगा, जैसे कि आपको पहले भी बताया है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, फिर उसका भी टेस्ट होगा और उसको फिर जब आप पास कर लोगे तब यहाँ पर पे स्केल आपको इतने मतलब कि मिलेगा, इतने रेंज का, ठीक है ना। एप्लीकेशन फी क्या है, तो 1000 की एप्लीकेशन फॉर्म फी है जो आपको भरनी पड़ेगी इसके लिए। और अगर आप यहाँ पर और कुछ GST चार्जेस भी है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फी जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए लग रही है। फिर बाकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है SC, ST, PWD, उनको एप्लीकेशन फॉर्म की फी नहीं भरनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की फी ऑनलाइन ही पे करनी है आपको। बाकी ये सब चीजें एक बार पे कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सर्विस बॉन्ड कितने का है, तो मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो मिनिमम आपको 60 महीने का यहाँ पर सर्विस देना पड़ेगा इस कंपनी को। अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे 3 लाख का एक तरीके से देना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड एक तरीके से आपको देख सकते हैं। ट्रेवल अलाउंस वगैरह तो कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंस आपको पे नहीं किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज, ट्रेनिंग होगी आपकी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, ओपनिंग डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो 18 फरवरी को ऑलरेडी ये ओपन हो गया है और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का 10 मार्च। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है, फिर यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वगैरह एंटर करके ये सब एंटर आपको करना है, पेमेंट करनी है और एंड यू आर रजिस्टर्ड नाउ, ठीक है। जनरल कंडीशंस क्या क्या है वो आप पढ़ लेना, वो वही है जो मैंने आपको बताया। तो यस, तो आई होप ये रिक्रूटमेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एक बच्चा पूछ भी रहा था कि मैम ये जो रिक्रूटमेंट की वीडियोस आप लाते हो क्या ये सब कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए होती है, मतलब मैं तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा हूँ तो उसको फॉलो कर लूँ, तो बिल्कुल ये सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए बनाती हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि नोटिफिकेशन में कंप्यूटर साइंस मेंशन नहीं है, मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो व्यूज के लिए आपको वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वक्त रहते आप नोटिफिकेशन को पढ़ करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और ये सारी अपॉर्चुनिटीज का लुत्फ उठाएं। ऑल्सो वीडियो को एंड करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि आपने अभी तक अगर मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए और मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करके आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशंस की अपडेट मिलती रहेगी। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका कर्तव्य है ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कैसे भी करके मिस ना करो। आज से एक न्यू बैच में स्टार्ट कर रही हूँ गेट कंप्यूटर साइंस IT 2027 के लिए, जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट कोर्स में स्टार्ट कर रही हूँ। पराक्रम बैच 2027 का और आज 2028 के लिए सक्षम बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। डेटा साइंस वालों के लिए भी 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं आज ही लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कोर्स के साथ। और इससे पहले भी मैं गेट CSIT 2027 का एक और बैच स्टार्ट कर चुकी हूँ जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि सिर्फ 6 से 7 क्लासेस ही हुई हैं। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो इन सभी बैचेस को, जिसमें अभी आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि अभी चल रहा है ऑफर आपका 26 फरवरी तक है। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 27 फरवरी को। तो अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का प्लान दें जो 9,999 पे है, 2 साल का 17,999 पे और 3 साल का 20,999 पे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप दोबारा ले रहे हैं तो प्लीज रिन्यू और एक्सटेंड ना करें बल्कि नए मोबाइल नंबर से सब्सक्राइब करें और मेरा कोड अप्लाई करें, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरे पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ मेरे मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, जिसमें SRP बुक है, गेट बुक्स है और प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक है। और अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो तो आप मंथली पेमेंट कर सकते हो 833 पर मंथ और आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जिसके लिए नो कॉस्ट EMI या नो कॉस्ट लोन ऑप्शन कैसे यूज करना है मैंने लिखा हुआ है। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।
मेक श्योर करना है कि आपको रेफरल कोड जो भी अप्लाई करना है वो हेलो सोनू 01 ही यूज करना है, क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती है। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।